अगर आपको पता चले कि जिस कमरे में आप हर रात सोते हैं, उसी कमरे में बैठकर कोई आपकी हत्या की प्लानिंग कर रहा है, तो क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? अलीगढ़ के एक गांव में जो हुआ, वो हर रिश्ते पर सवाल खड़ा कर देगा। दरअसल अलीगढ़ के छर्रा इलाके में रहने वाले 28 साल के यूसुफ एक मेहनती व्यक्ति थे। 29 जुलाई को सुबह घर से काम के लिए निकले और फिर कभी नहीं लौटे। 4 दिन बाद उनकी लाश एक वीरान ईंट के भट्टे में मिलती है। दोनों हाथ बंधे हुए, पेट पर धारदार वार, चेहरा तेजाब से जला हुआ और शरीर अध जला। आखिर क्यों हुई यूसुफ की हत्या और किसने रची ये खौफनाक साजिश, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। यूसुफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के धनंसारी गांव के रहने वाले थे। 29 जुलाई को सुबह 8 बजे रोजाना की तरह नाश्ता करते हैं और टिफिन लेकर काम के लिए निकल जाते हैं। वह अनाज मंडी में काम किया करते थे। वो काम पर चले जाते हैं और इधर उनके परिवार वाले भी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। दिन गुजरता है। जब देर रात तक भी यूसुफ खान घर नहीं आते तो उनके परिजन परेशान होने लगते हैं। सब इधर उधर जाकर ढूंढने लगे। जहां पर वह काम करता था वहां पर उसके परिजन जाकर देखते हैं, पूछताछ करते हैं तो सभी कहते हैं कि वह तो आज काम पर ही नहीं आया। अब परिजन हैरान हो जाते हैं। यूसुफ के जितने भी दोस्त यार थे, जितने भी रिश्तेदार थे, सभी से पूछताछ की गई, सभी से बातचीत की गई, लेकिन कोई नहीं कहता कि उसने यूसुफ को देखा है या फिर किसी के घर वह आया है। अब इस बात से परिजन और परेशान हो जाते हैं। रात भर परिवार वाले परेशान ही रहते हैं। अगला दिन निकलता है। अगला दिन भी परिवार वाले सारी रिश्तेदारी में पता करते हैं। जहां जहां वह जाता था वहां वहां जाकर पता किया गया, लेकिन कहीं यूसुफ का कोई भी अता पता नहीं चला। अब जब यूसुफ का कहीं कोई अता पता नहीं चला, तब उसके परिजन नजदीकी छर्रा थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की। रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। उसके बाद पुलिस की टीम छानबीन में जुट गई। अलीगढ़ के पास ही जिला है कासगंज। 2 अगस्त 2025 शनिवार को कासगंज के ढोलना थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि एक पुराने ईंट के भट्टे के पास एक लाश पड़ी है। लाश जली हुई थी और देखने से लगभग 2-3 दिन पुरानी प्रतीत होती है। उस पर कीड़े लग गए थे। पुलिस वहां पर पहुंचती है। डेड बॉडी को देखकर वह भी हैरान रह जाती है। उसकी दशा इतनी खराब थी कि पहचान पाना मुश्किल था। पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश करती है। आसपास के थानों में सूचना दी गई। तभी छर्रा थाने के पुलिस भी वहां पहुंची, क्योंकि उन्हें भी गुमशुदा की तलाश थी। लाश का चेहरा जला हुआ था, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा था। छर्रा पुलिस गुमशुदा यूसुफ के परिजनों को बुलाती है, यह पता करने के लिए कि कहीं मृतक यूसुफ ही तो नहीं। पुलिस की सूचना पर यूसुफ के पिता और भाई मौके पर पहुंचे। वह लोग मृतक की पहचान कर लेते हैं। दरअसल यूसुफ खान, जो कपड़े पहनकर और काला गमछा लेकर घर से निकला था, उन सब चीजों को देखकर वह लोग पहचान गए कि यह यूसुफ खान ही है, और उसके पैर में एक चोट का निशान भी था। इन सब चीजों से वह लोग मृतक की पहचान कर लेते हैं और वहीं पर रोना धोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद डेड बॉडी को वहां से पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मृतक यूसुफ खान की डेड बॉडी को रविवार शाम को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके घर परिवार में मातम सा छा गया। अब यूसुफ के परिवार वाले रविवार को ही देर रात छर्रा थाने जाते हैं और यूसुफ की पत्नी तबस्सुम पर हत्या का शक जताते हैं। और उसका भाई कहता है कि सर, मुझे लगता है कि मेरी भाई को मारने के पीछे मेरी ही भाभी तबस्सुम का हाथ है। पुलिस जब ये सुनती है तो पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तब मृतक का भाई बोलता है कि मेरी भाभी का उसी के मायके के एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका नाम है दानिश। पिछले 1.5 साल से वह दोनों एक दूसरे से घंटों तक बात करते हैं। इस बात को लेकर मेरे भाई ने कई बार मेरी भाभी के साथ झगड़ा भी किया था। आप इस मामले में छानबीन कीजिए। अब पुलिस घर वालों के शक के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद पुलिस तबस्सुम के ससुराल जाती है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो उसको तबस्सुम के कमरे में कई सारे ऐसे सामान मिले जिससे पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। वहां पर बहुत सारे ऐसे तावीज मिलते हैं जिससे जादू टोना किया जाता है। जब पुलिस पूछती है तबस्सुम से कि यह सब तुम क्यों रखती हो,
इन सब का क्या काम है, तो वह कुछ नहीं बता पाती। लेकिन वहीं पर यूसुफ खान का भाई कहता है कि सर, दरअसल यह जादू टोना पर बहुत भरोसा करती हैं। मेरे भाई पर भी इसने जादू टोना किया था और मुझ पर और मेरे पिता पर भी यही करना चाहती थी, इसीलिए यह सारा सामान यह अपने कमरे में रखे हुए है। अब तबस्सुम एकदम हक्का बक्का रह गई और थोड़ी घबराने लगी। तो पुलिस उसको थाना लेकर गई और थाने में तबस्सुम से पूछताछ की गई। थाने पर पूछताछ के दौरान भी तबस्सुम कुछ नहीं बताती, ऐसे ही कहानियां बनाती रहती। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो तबस्सुम सारी कहानी उगल देती और अपना जुर्म भी कबूल लेती है। तबस्सुम पुलिस को जो बताती है वह सुने। तबस्सुम का पिछले 1.5 साल से उसके मायके के ही रहने वाले दानिश के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वह दानिश के साथ घंटों तक फोन पर बात किया करती थी। इसी दौरान उसके पति को इस बारे में पता चल गया। कई बार उसका पति उसे मारता पीटता भी है और धमकाता भी है। कहता है कि इससे बात करना बंद कर दो, लेकिन तबस्सुम नहीं मानी। वह पति से ज्यादा अपने प्रेमी को चाहने लगी थी। जब तबस्सुम देखती है कि उसका पति बीच में रोड़ा बन रहा है, तब वह अपने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है। वह कई बार साजिश रचती है, लेकिन हर बार फेल हो जा रही थी। लेकिन इस बार वह कामयाब हो गई। 29 जुलाई 2025 को जब उसका पति यूसुफ काम के लिए सुबह घर से निकला, उसके बाद तबस्सुम अपने प्रेमी दानिश को फोन कर देती है। पहले से ही वह प्लानिंग बनाकर रखी थी। जब यूसुफ रास्ते में था तभी दानिश आया और आधे रास्ते से ही अपने गाड़ी पर उसको बैठा कर ले गया, ये कहकर कि चलो घूमने चलते हैं, थोड़ा पार्टी करेंगे। यूसुफ बेचारा कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर यह कहना क्या चाहता है, आखिर यह करना क्या चाहता है। वह चला गया उसके साथ। दानिश उसे लेकर कासगंज इलाके में आ जाता है। वहाँ एक पुराना ईंट भट्टा था। वहाँ पर जाकर गाड़ी रोकता है। उसने पहले से गाड़ी में बियर खरीद कर रखी थी। वह यूसुफ को बियर पीने के लिए कहता है। दोनों साथ बियर पीने लगे, लेकिन यूसुफ इतना ज़्यादा बियर पी लेता है कि उसके होश हवास नहीं रहता। वह एकदम नशे में आ जाता है और उसके बाद तबस्सुम अपने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर अपने ही पति का धारदार हथियार से पेट फाड़ देती है। उसके बाद उसके डेड बॉडी को छिपाने के लिए, यानी कि पहचान ना हो पाए, इसके लिए उसके पूरे बदन पर तेजाब छिड़क देती है और आग लगा देती है। उसके बाद अपने प्रेमी के साथ वहां से 9-2-11 हो जाती है। उसका प्रेमी अपने घर चला गया और तबस्सुम अपने ससुराल चली गई। सुनिए इस मामले पर पुलिस की बाइट। दिनांक 2/8/25 थाना छर्रा ग्राम धनसारी से भूरे खान नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान कासगंज से सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव ढोलना क्षेत्र में है, जिसकी पहचान यूसुफ के रूप में हुई। घर वालों की तहरीर के आधार पर थाना छर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मृतक यूसुफ की पत्नी का अवैध संबंध के चलते यूसुफ की हत्या की गई है। ये प्रकरण सामने आया, जिसमें पत्नी की भूमिका के चलते गिरफ्तार कर पत्नी को जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अब पुलिस ने तबस्सुम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तथा उसके प्रेमी की तलाश जारी है। जिस इंसान ने अपना घर बसाया, सपने सजाए और बीवी पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उसी ने उसको बड़ी बेरहमी से मारा और तेजाब से जलाकर पहचान भी मिटा दी, ताकि किसी को पता ना चल सके। लेकिन जुर्म कितना भी छुपाओ, सच बाहर आ ही जाता है। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, अगर वही कत्ल की साजिश रचने लगे तो किस पर भरोसा बचेगा। यूसुफ की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, रिश्तों की उस दीवार का गिरना था जो अब हर किसी को डराने लगा है। आज सवाल तुम्हारे लिए है, क्या प्यार में वफादारी अब बीते जमाने की बात हो गई है? हमें कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।